हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सिलेबस पॉइंट में। तो आज हम लोग जानेंगे किसके बारे में, पादप और जंतु कोशिका के अंतर के बारे में। तो पादप कोशिका क्या होता है? पादप कोशिका और एक होता है जंतु कोशिका। समझे? किसके बारे में? जंतु कोशिका। तो ये क्या होता है सर? इसमें क्या खास बात है जो आप बता रहे हैं? तो पादप मतलब समझ रहे हैं? समझ रहे हैं ना? हाँ चलिए। पादप मतलब होता है पेड़ पौधा। क्या होता है? पेड़ पौधा। पेड़ पौधा का जो कोशिका के बारे में अध्ययन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? पादप कोशिका। ध्यान रखिएगा। और जंतु कोशिका मतलब जीव, जंतु के बारे के जीव और जो जंतु है उसके कोशिका के बारे में हम पढ़ेंगे तो उसको कौन सी बोलेंगे? जंतु कोशिका। समझे? अब इसमें अंतर क्या है? अंतर क्या है? तो पहला अंतर ये दिखता है कि पादप, पहला अंतर क्या दिखता है? पादप। और यहाँ जंतु। पादप मतलब पेड़ पौधा और दूसरा जीव जंतु। तो पहला अंतर क्या होगा कि इसमें पादप कोशिका, पादप कोशिका में कौन से चीज आएंगे? पेड़ पौधे और जीव जंतु में ये आएंगे। पहला अंतर तो ये हो गया। दूसरा अंतर ये हुआ कि आप देखिएगा कि पेड़ पौधे भोजन अपना स्वयं बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। ठीक है। जब पेड़ पौधे क्या कर लेते हैं? सूर्य से प्रकाश लेते हैं और प्रकाश का यूज करके क्या बनाते हैं? आपको खाना बनाते हैं अपना। ठीक है, ठीक है। प्लस ऑक्सीजन देते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। समझे? और प्रकाश संश्लेषण में कौन भाग लेता है? हरित लवक। आई देखिए, ये पत्ता हो गया। समझे? पत्तियां ही क्या बनाती है? भोजन बनाती है। क्या बनाती है? भोजन। ठीक है। इसमें छोटा छोटा छेद होता है। समझे? जिसको हम लोग एस्टोमाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्टोमाटा। समझे? एस्टोमाटा। और इसी में होता है आपको क्लोरोफिल, जिसको हरित लवक हम लोग बोलते हैं। ठीक है। देखिए, तो ये आपका पत्ता हो गया और इसमें हरित लवक पाया जाता है। यहाँ से सूर्य प्रकाश आएगा, सूरज भगवान का रोशनी आएगा। मान लीजिए सूरज जी है, यहाँ से रोशनी दी है इनको, और ये जड़ से क्या लिया? जड़ से क्या लिया? पानी प्लस खनिज दोनों लिया और लेकर क्या बना दिया? ऊपर भेजा, पत्ता में गया। पत्ता क्या करेगा? प्रकाश संश्लेषण करेगा और आपका खाना बन जाएगा। और हमारे में क्या होता है? हमारे में क्या होता है कि हमारा जो कोशिका होता है ऐसे होता है, और जो पादप कोशिका होते हैं वो ऐसे 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 स्ट्रक्चर उनका ऐसे ऐसे होता है। ठीक है। और हम लोग का ऐसे ऐसे होता है स्ट्रक्चर। ठीक है। तो ये हो गया पादप का, ये हो गया जंतु कोशिका का। ठीक है। तो दोनों में क्या है कि कोशिकाओं में अंतर है। सबसे पहला हम लोग में कोशिका झिल्ली पाया जाएगा, इसमें कोशिका भित्ति होगा, हमारे में केंद्रक भी होगा। मतलब सब चीज समान रहेगा, हर एक चीज समान रहेगा। लेकिन एक दो ऐसे चीज है जो हमारे अंदर अलग होते हैं, इनके अंदर अलग होते हैं। जैसे खाने बनाने की गुण इनके अंदर पाई जाती है, क्लोरोफिल पाई जाती है। हमारे में क्लोरोफिल नहीं पाई जाती है। नहीं तो हम लोग हरा हरा दिखते हैं, सब जगह हरा हरा। हमारे बाल निकल रहे, वहां से फल निकलते हैं, अमरूद सेब केला जो निकलता है। ठीक है। तो ये सब होता है। तो देखिए, हम लोग आते हैं अब पादप और जंतु कोशिका में अंतर देखते हैं। देखिए, सबसे पहला अंतर पादप कोशिका के बारे में जानेंगे। इसमें कोशिका भित्ति होती है। क्या होती है? कोशिका भित्ति। और
हरित लवक भी होता है, समझे। और प्रकाश संश्लेषण होता है, सब पढ़ा दिए, आ गया कि नहीं। एक आकार बारह होता है, यहाँ दिखा दिए कि ऐसे 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 स्ट्रक्चर होता है। हमारा जो सेल है ये रहता है, कौन बारह है ये, समझे। तो ऐसे स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब आते हैं जंतु कोशिका में। तो जंतु कोशिका में क्या होता है कि देखिए, जंतु कोशिका में क्या होता है, कोशिका भित्ति नहीं होता है, जिसको सेल्यूलोज बोलते हैं। हरित लवक भी नहीं होता है, प्रकाश संश्लेषण भी नहीं होता है, और इसका आकार क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है, समझिए, ठीक है। तो हम आज क्या बताएं, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। 2 नंबर का VVI सवाल है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने का 100% चांस है, समझे। तो इसको ध्यान में रखिएगा। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम। बी पॉजिटिव रहिए और मन लगा के पढ़ाई कीजिए। चलिए।